अलग प्रदर्शन आप करते हैं, आज एक बार फिर से आप देखिए, आप जानते हैं कि सरकार विधानसभा के अंदर बात नहीं करना चाहती। कल आपने चर्चा करी किसानों को, जब हमने लगाया कि तत्काल चर्चा होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से किसान के हित में कोई जवाब नहीं आया। ये चिड़िया, कमीशन रूपी मोटी चिड़िया हो गई है सरकार। ये भाजपा की सरकार है। ये आप देख रहे हो, धान, सोयाबीन, मक्का, प्याज, पूरी चिड़िया जो है, चिड़िया चुग गई खेत, जो कहावत है, ये सरकार उस तरफ से इस तरह से पूरे किसानों को चूस रही है। मैं कह सकता हूं कि आज जब हमने सरकार से पूछा कि मक्का एमएसपी के रेट पे खरीदोगी, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने कहा सोयाबीन आप एमएसपी के रेट से खरीदोगे, नहीं, कोई सरकार की तरफ से जवाब। राहत की राशि ऊँट के मुंह में जूरे की तरह दी। 1000 रुपये 500 रुपये में क्या होता है। मैं समझता हूं कि किसान की जितनी लागत भी नहीं निकल पा रही है। बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली मिलती नहीं, वो मांग। ओलावृष्टि से राहत की राशि नहीं मिली समय पे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अतिवृष्टि के कारण भी ये सब मांगे थी, लेकिन कल मंत्री और सरकार चुपचाप बैठे रहे। वेट एंड वॉच, ये किसानों को वेट एंड वॉच कराना चाहते हैं। ये किसान प्रदेश के देख रहे कि आपको वेट एंड वॉच करा रहे, लेकिन आपकी बात नहीं करना चाहते। डबल इंजन की सरकार भी है कल तो। डबल इंजन की सरकार का एक इंजन गायब हो जाता है, केंद्र सरकार का। जब केंद्र सरकार को पैसे देना होते हैं प्रदेश को, तो उस समय डबल इंजन नहीं होता। जब भाषण देना होता है, जब डबल इंजन की सरकार बनती है। देखिए, हम देख रहे हैं 2 साल हो गए मध्य प्रदेश की विधानसभा के गठन के। ये जो इस समय की विधानसभा है, और कांग्रेस हर सत्र में नाटक नौटंकी करती है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के दिल्ली के सेटअप में अपरिपक्वता है, वही मध्य प्रदेश में भी है। विधानसभा नौटंकी करने का स्थान नहीं है। कभी गिरगिट बनकर आ गए, कभी चोला पहनकर आ गए, कभी दारू की बोतल लेकर आ गए। कांग्रेस के विधायक इस सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। आप विरोध करिए, आप मुद्दे उठाइए, पर उसकी गरिमा होनी चाहिए। उसकी एक परिपाटी है, उसका एक परंपरा है। उस और तो कांग्रेस ध्यान नहीं देती। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की अपरिपक्वता का ही उदाहरण है। सर, आज 2 साल के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा ली रहे, 4 विभागों की समीक्षा है मुख्यमंत्री जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण में तत्पर है, और ये समीक्षा होना ये एक पीरियडिक है, ये एक समय का कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर समय हर विभागों की समीक्षा करते ही हैं, और निश्चित रूप से यदि हमें कुछ अच्छा करना है तो विगत दिनों हमने क्या किया उसकी समीक्षा, और आगे क्या प्लान। तो ये तो एक अच्छा स्वागत योग्य और सार्थक काम है। सवाल उठाया होगा, ये कहना कि विधानसभा के समय जब बीएलओ को मानदेय देना था, वही नहीं दिया गया। इस बार अब सरकार मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बिना किसी जानकारी के मुद्दे उठाती है। यदि किसी कर्मचारी को बीएलओ के रूप में लगाया है, तो चुनाव आयोग के जो निर्देश होंगे उसका पालन सरकार करेगी। यदि शासकीय कर्मचारी को बीएलओ की ड्यूटी दी है, तो वो माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर है। उनका जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन सरकार करेगी। सर, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तमाम मंत्रियों पर आरोप लगाया कि इस सरकार के सभी मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, और वो उन्होंने कहा है कि वो सबूत दें कि वो ईमानदार हैं, और हम सबूत देंगे कि कैसे भ्रष्टाचारी हैं। मुझे लगता है कि अपनी अपनी बातों को मीडिया में छपवाने के लिए ऐसी बातें करना कांग्रेस की मजबूरी हो गई है। केवल जमा खर्च से काम नहीं चलता। कह देने से कोई मुद्दे स्पष्ट या एस्टेब्लिश नहीं होते। यदि उनके पास कुछ है तो बताएं।